जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ। यहाँ से आप हावड़ा लाल कोठी में आकर विराजमान हुए। आपकी अकारण अनुकंपा पाकर सभी कृतज्ञ थे। श्री चरणों में बारंबार यही विनय सुना रहे थे कि प्रभु, हमारे अंदर इतनी भक्ति और शक्ति कहाँ कि आपके गुणानुवाद गा सकें और परोपकारों का ऋण चुका सकें। आप इसी प्रकार ही अपना वर्ध में स्नेह बनाए रखें, यही हार्दिक कामना है। इस प्रकार यहाँ पर भी संगतों को श्री प्रवचनों की निधि से माला माल किया और गुरुमुखों ने भी सेवा, भक्ति एवं श्री दर्शनों का भरपूर लाभ उठाया। कंकुरगाछी आश्रम में श्री मंदिर बनकर तैयार हो गया। महात्मा विचार परमानंद जी एवं बाई शांत प्रीतमानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि श्री दर्शन देकर कृतार्थ करें। सन 1984 में आप पुनः यहाँ पर पधारे। महाप्रभु जी के शुभ आगमन से बहारों ने रंग छिटकाया। प्रेमी गुरुमुखों ने हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण में प्रभु महिमा के सुरताल पर राग सुनाया। सभी खुशी में झूमते गाते हुए अलौकिक दर्शन पाकर निहाल हो रहे थे। हृदय में अपार आनंद का पैमाना छलक रहा था। आश्रम तथा श्री मंदिर की साज सज्जा अनूठी एवं मनमोहक थी। आपने भी अपने गुरुमुख प्रेमियों को एक ही दृष्टि से निहालकर अनुपम सुख का आभास करा दिया। दूसरे दिन प्रातः श्री मंदिर जी का शुभ मुहूर्त करते हुए निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की पावन प्रतिमाओं को नव निर्मित भवन सिंहासन पर विराजमान किया। हार पीताम्बर पहनाकर उन्हें केसर तिलक से सुशोभित किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। तत्पश्चात आपने अपने पावन प्रवचनों में फरमाया, महापुरुषों के वचन है, हर जस रे मना गाई ले जो संग है तेरो, अरुसरु बीत्यो जात है कहो मान ले मेरो, संपत्ति रथ धन राज सियो अति नेह लगाइयो, काल फास जब गल पड़ी सब भयो पराइयो, जान बूझ के बावरे ले काज बिगारियो, पाप करत सकुचियो नहीं नह गर्भ निवारियो, जेह विधि गुरु उपदेसिया सो सुन ले भाई, नानक कहत पुकार के गह प्रभु सरनाई। ऐ मेरे मन, तू मालिक के नाम की कमाई कर ले, जो तेरा सच्चा संगी साथी है। नाम जपने और मालिक की महिमा के गीत गाने का जो सुनहरी अवसर मानुष जीवन के रूप में तुझे मिला है, वह प्रतिपल बीता जा रहा है। इसलिए मेरा कहना मानकर नाम की कमाई में प्रमाद मत कर। ए मन, तूने जो जायदाद धन संपत्ति से दिल का लगाव लगा रखा है, तो स्मरण रख कि जब मृत्यु का फंदा गले में पड़ेगा तो ये सब पदार्थ जिन्हें तू अपने जान रहा है पराये हो जाएंगे। इस बात को भली भांति जानते हुए भी कि माया के समानों में कुछ अपना नहीं है। तूने उनके मोह में फंसकर अपना काम बिगाड़ लिया। तूने झूठे अभिमान को नहीं छोड़ा, अब भी संभल जा। जिस प्रकार संत सतगुरु ने उपदेश दिया है उसे ध्यान से सुन। वे क्या है? अन्य सब बातों को ताक पर रखकर केवल सच्चे मालिक की शरण ग्रहण कर ले, जिससे कि तेरा कल्याण हो जाए। कुदरत के कानून अनुसार प्रत्येक इंसान पशु पक्षी को जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी साथी की खोज और आवश्यकता होती है। ये सब भाव प्रत्येक को प्रकृति की ओर से मिला है। मनुष्य का अपना अनुभव इस बात का साक्षी है कि जब से वह जगत में आया है, किसी न किसी के संग में रहकर समय काट रहा है। ध्यान ये देना है कि मनुष्य को किस प्रकार का संगी साथी ढूंढना चाहिए। ऐसा साथी कौन हो सकता है जिसकी मैत्री में जीवन सुख सुविधा से गुजरे। मनुष्य का ये सहज स्वभाव है कि वह हर कार्य के परिणाम में सुख, प्रसन्नता और शांति का इच्छुक रहता है। जब वह किसी की मित्रता को स्वीकार करने की ओर बढ़ता है, उसके पीछे भी यही आशा होती है कि इस संगति से मुझे सुख और शांति प्राप्त हो। पहले तो मनुष्य ये सोचे
कि अब तक उसने किस किस को साथी बनाया है। जिन जिन को साथी बनाया उनके संग में शांति व प्रसन्नता मिली या नहीं, क्योंकि सहज रूप में मनुष्य जो काम करता है उसमें सुख शांति की आशा रखता है। वह ये भी उम्मीद रखता है कि विपत्ति में वह मेरी सहायता करें, लेकिन उसके संगी साथी बंधु बांधव उसका साथ निभाते हैं, विपत्ति में सहायक होते हैं। यहाँ संसारिक कठिनाइयों का जिक्र नहीं किया जा रहा, अपितु मृत्यु समय जब यमदूत सिर पर सवार हो जाते हैं, उस कठिनाई के समय क्या ये मित्र बंधु उसे बचा पाएंगे? हरगिज नहीं। महापुरुषों की वाणी ही सत्यता को जतला सकती है। वे बार बार चेतावनी देते हैं कि मालिक का नाम ही सच्चा साथी है, इसके सिवा किसी और को संगी बनाना सही नहीं, किसी और पर विश्वास करना मिथ्या है। अतः मालिक के साथ प्रीत जोड़कर मानव जन्म को सफल बनाना है। लोक परलोक में साथ निभाने वाले सच्चे साथी को अपना बनाकर उज्जवल मुख दरगाह में जाना है, यही वास्तविक कर्तव्य है। गुरुमुखों को सच्ची सुख शांति मिल सके, सच्चा साथी मिल सके, इसलिए आज इस आश्रम का शुभ मुहूर्त किया गया है। आप सब गुरुमुख जन यहाँ आकर भक्ति के साधनों को अपनाकर मालिक से लिव लगाकर समय का पूरा लाभ उठाकर अपने जन्म को साकार करें। श्री मंदिर का शुभ मुहूर्त हो जाने से गुरुमुख प्रेमियों को भव सागर से पार होने का एक विशाल भव पोत मिल गया। सबने बधाइयाँ तथा सतगुरु महिमा के गीत गाते हुए महाप्रभु जी का हार्दिक आभार प्रकट किया। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने जब सन 1987 में यहाँ कृपा की तो हजारों की संख्या में प्रेमी गुरुमुख श्री दर्शनों की अभिलाषा लिए हुए श्री चरणों में आ गए। इतने विशाल जन समूह को देखकर आपने मौज में आकर फरमाया कि अब हम हर वर्ष यहाँ आया करेंगे। आपने अपने इस वायदे को सन 2016 तक बखूबी निभाया। ऐसे ही एक बार आप यहाँ विराजमान थे, संगतों का तांता लगा हुआ था। प्रेमी जन उमड़ कर श्री दर्शन पाने के लिए श्री चरणों में आ रहे थे। आप भी उनकी भावना अनुसार समय प्रदान कर उनकी अंतर आत्मा में सच्ची खुशियां भर रहे थे। कई प्रेमी जन अपनी पारिवारिक समस्याएं श्री चरणों में विनय करते, आप उनका भी समाधान कर उन्हें चिंता मुक्त कर देते। एक गुरुमुख प्रेमी ने आश्रम के पास वाली बिल्डिंग जो ट्रस्ट के नाम थी में एक फ्लैट लेना चाहा। जब उस फ्लैट की कीमत देने का समय आया तो परिवार में बंटवारा हो जाने के कारण उसने इतनी राशि का भुगतान करने में स्वयं को असमर्थ पाया। उसने खिन्न मन से श्री चरणों में विनय की कि वह अब फ्लैट नहीं खरीद पाएगा क्योंकि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। दया सागर महाप्रभु जी ने मौज में आकर फरमाया कि दुनिया में यदि कोई किसी का आश्रय लेता है तो वह उसका ख्याल रखता है। इस भगत ने दरबार से नाता जोड़ा है तो कुदरत अवश्य ही इस कार्य को पूर्ण करेगी। इसने जो फ्लैट लेना है वह अवश्य ले। इतने में एक अन्य भगत ने आकर श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, मैं अपनी धन संपत्ति एक फ्लैट के नाम पर भेंट करना चाहता हूँ। आपने फरमाया ठीक है, श्री दरबार की सेवा समझकर वह संपत्ति इन भगत जी को दे दो। उस भगत जी ने श्री आज्ञा पाकर वह फ्लैट ले लिया और कुछ समय पश्चात न जाने कैसे उसके पास इतना धन एकत्रित हो गया कि वह स्वयं भी विस्मित था। उसने कृतज्ञ हो कहा कि कितनी ममता और दयालुता है महापुरुषों के हृदय में। उस भगत ने श्री प्रभु जी की कृपा से शीघ्र ही वह धन राशि वापस लौटा दी। आपने कई बार यहाँ कृपा करके प्रेमी गुरुमुखों को पावन श्री दर्शन एवं प्रवचनों द्वारा जागरूकता प्रदान कर उन्हें भक्ति पथ की ओर अग्रसर किया। कलकत्ता से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर आसनसोल में भी एक सत्संगी आश्रम का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया था। संगत बढ़ जाने के कारण कंकुरगाछी में भी श्री मंदिर को विशाल रूप दिया जा रहा था। उधर हावड़ा में भगत अमरनाथ जी के सपुत्र भगत सुरजीत जी और भगत
इंद्रजीत जी ने लाल कोठी के सामने की खाली जमीन, यहाँ फैक्ट्री बनी हुई थी, ट्रस्ट के नाम बेट कर दी। श्री प्रभु जी ने श्री मोज से कुछ समय पाकर यहाँ पर आश्रम बनवाकर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना करवाई। भक्त वत्सल महाप्रभु जी ने भक्तों की विनय पर मार्च सन 1994 में यहाँ कृपा की और सर्वप्रथम कंकुरगाछी के चरण स्पर्श किए। यहाँ पर श्री मंदिर का निर्माण कार्य संपूर्ण हो गया था। प्रेमी जन बहुत अधीरता से उसके मुहूर्त के लिए आपके शुभ आगमन की बाट जो रहे थे। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होने का अवसर आ गया जब मधुर हॉर्न बजाती हुई श्री कार द्वारा महाप्रभु जी ने इस आश्रम में प्रवेश किया। जिस प्रकार सागर की लहरें पूर्णिमा के चांद को निरख कर तरंगित हो उठती है, इसी प्रकार अपने इष्ट देव को सम्मुख पाकर प्रेमियों के हृदय भी हर्ष से तरंगित हो उठे। सब और अभिनंदन के तराने गूंज उठे। सन 1994 चैत्र मास की शुभ संक्रांति को महाप्रभु जी ने प्रातः 7 बजे के लगभग कंकुरगाछी आश्रम में बने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ मुहूर्त बड़ी धूमधाम से किया। श्री परमहंस महान विभूतियों की पावन प्रतिमाओं को नव निर्मित अति दिव्य सिंहासन पर विराजमान करके उन्हें हार पीताम्बर पहनाए, केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। गुरुमुखों ने गुरु महिमा के गीत गाए। आपने अपने अमृतमय वचनों में फरमाया, आज इस शुभ घड़ी में जो भी श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का कंकुरगाछी में पूर्ण निर्माण हुआ है, उसकी हम अपनी तरफ से सब गुरुमुखों को लाख लाख बधाई देते हैं। संसार में हर प्राणी अच्छी, ठोस, मजबूत व खरी चीज पसंद करता है। खोटी वस्तु कोई भी पसंद नहीं करता। हमेशा अच्छी व खरी वस्तु लेने से ही इंसान को खुशी मिलती है। अब देखना ये है कि इस संसार में अच्छी व खरी वस्तु कौन सी है। संसारी वस्तुओं में चाहे सोना है, हीरे हैं, जवाहरात है, परंतु वह स्थिर व स्थायी नहीं, क्योंकि वह आरजी है, नाशवान है। महापुरुष गुरुमुखों को सच्ची, कीमती व खरी चीज प्रदान करने के लिए आए हैं। वह है भक्ति व नाम की दौलत। ये दौलत इसी मानव जन्म में प्राप्त होती है और हो सकती है। ये जो इस वक्त आप महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं, ध्यान और तसव्वुर अपनी आंखों में बसा रहे हैं, ये सब सच्ची व खरी दौलत है और लोक परलोक में साथ जाने वाली है। संतों का कथन है दोहा, सुत दारा अरु लक्ष्मी सब काहू के होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का समागम और हरि की भक्ति ये विरले संस्कारी जीवों को ही मिलती है। धन, परिवार, स्त्री और संतान तो सबको मिल जाते हैं, हर योनि में मिल जाते हैं, लेकिन भक्ति का धन मानुष जन्म में ही मिलता है और वह भी किसी विरले भाग्यशाली मनुष्य को ही मिलता है। यदि लाखों रुपए एकत्रित कर लिए हो और बहुत बड़ा परिवार बना लिया हो, बहुत ऊंचा रुतबा पा लिया हो, तो भी कुछ साथ नहीं जाएगा। आज तक कोई भी तिनका मात्र न साथ ले जा सका है और न ले जा सकता है। साथ जाएगा तो केवल प्रभु का नाम ही, बस और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जीव को झूठी शान शौकत पर आसक्त हुआ देखकर महापुरुषों को बहुत अफसोस और दुख होता है। इसके विपरीत गुरुमुखों के भाग्यों की जितनी भी सराहना की जाए कम है। ये गुरुमुखों के भाग्यों की निशानी है जो उन्हें वक्त के महापुरुषों की संगति मिल गई है, उनकी चरण शरण नसीब हो गई है। गुरुमुखों का धर्म है कि वह अपने लिए पुरुषार्थ करें, नित्य नियम से पांचों नियमों की पालना करें, ताकि लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी संवर जाए। आपने इस आश्रम का शुभ नाम श्री मुख से सत्य राम रखा। ऐसे शुभ समागम और श्री वचनों की अमूल्य दात को पाकर प्रेमी गुरुमुखों की प्रसन्नता सातवें आसमान को छूने लगी। वह गदगद कंठ से श्री सतगुरु दाता दयाल जी की महिमा का गुणगान करने लगे। कुछ समय पश्चात बढ़ती हुई संगत की सुख सुविधा हेतु आपने यहाँ विशाल हॉल तथा आवास स्थान बनवाया। आप सत्यधाम आश्रम में विराजमान थे। प्रातः काल कुछ सेवकों के संग भ्रमण के लिए निकले। वहां से वापस लौटकर कमरे में प्रवेश किया
तो कुछ भगतजन सफाई कर रहे थे। आपने एक भगत को जमीन पर बिछी चादर की सलवटें निकालते हुए कहा। तत्पश्चात वह श्री मंदिर जी के वस्त्र ठीक करने लगा। आपने उसे अपने समीप बुलाकर फरमाया, हम ये देख रहे हैं कि जिन हाथों से तुम जमीन पर बिछी हुई चादर को खींच रहे थे, उन्हीं हाथों से ही श्री परमहंसों के वस्त्र ठीक करने लग गए। जमीन की चादर पर सबके पांव पड़ते हैं, फिर अपने हाथ धोए बिना ही श्री परमहंसों के जो साक्षात विराजमान होते हैं, उनके वस्त्र ठीक करना उचित नहीं। उन्हें साक्षात जानकर सेवा करने से ही लाभ मिलेगा, वरना जीवन खाली का खाली ही रह जाएगा। उस भगत को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना की। इस प्रकार आपने भक्ति के गूढ़ रहस्यों को उजागर कर जीवों की भूलों को सुधार कर उनके जीवन को उन्नत एवं खुशहाल किया। जैसा कि पहले भी वर्णन आ चुका है कि महापुरुष एक ही समय में अपनी मौज अनुसार गुरुमुखों के आत्मिक कल्याण के लिए कई स्थानों पर निर्माण कार्य आरंभ करवा देते हैं, ताकि गुरुमुखों को घर बैठे ही भक्ति का लाभ प्राप्त हो सके, जीव को अपने जीवन के उद्देश्य का ज्ञान हो सके, सत्पुरुषों की संगति में आकर उसे सत्यता का बोध हो सके। सत्पुरुष सदैव परोपकार और परमार्थ में संलग्न रहते हैं। संत पलटू दास जी भी महापुरुषों की परोपकारिता का वर्णन करते हुए अपनी वाणी में फरमाते हैं, दोहा, वृक्ष बड़ा पर स्वार्थी, फरे ओर के काज, भव सागर के तरन को पलटू संत जहाज। भाव ये कि वृक्ष दूसरों के हित के लिए अर्थात दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए फलते फूलते हैं। इसी प्रकार सत्पुरुष जीवों को भव सागर से पार उतारने के लिए स्थान स्थान पर भक्ति के केंद्रों की स्थापना करते हैं। आसनसोल में बाई परम पुनीतानंद जी का आश्रम भी बनकर तैयार हो चुका था। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने कंकुरगाछी के प्रेमियों को कृतार्थ कर आसनसोल में नवनिर्मित आश्रम का मुहूर्त करने के लिए प्रस्थान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।